ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मोदी सरकार ने आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरा। सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन को विदेश भेजकर पाकिस्तान पर कूटनीति स्ट्राइक की, जिससे दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हो गया। तो वहीं पीएम मोदी कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं कि अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है। इस बीच सरकार ने 21 जुलाई से संसद 12 अगस्त तक मानसून सत्र आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने मानसून सत्र की घोषणा ऐसे समय में की है जब विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली किया गया। प्रारंभिक सफलता के बाद डेलीगेशन विदेश गया और हम लोग अपने पक्ष को पूरी तरह से रखने में सफल रहे हैं। इससे विपक्ष को रोटी सेकने का अवसर नहीं मिल रहा है। इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर नेता प्रतिपक्ष अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और उनके प्रवक्ता उसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। उस डेलीगेशन में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के भी लीडरान हैं। जी हैं। और कांग्रेस की यह फितरत रही है, उसका चाल चरित्र और चेहरा कभी भी साफ नहीं रहा। क्योंकि अब जेडीयू से बिहार में चुनाव है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर में भी रंग ढूंढ रहे हैं। वो इसको पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं, वो इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। सेना को राजनीति से अलग नहीं रखा जा रहा है, यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहलगाम अटैक हुआ था सीधा बिहार पहुंचे थे, बिहार में उन्होंने आह्वान किया था कि मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद मिट्टी में मिलते हुए वो लॉन्च पैड समय नजर भी आए। उसके बाद वापस प्रधानमंत्री बिहार में पहुंचे तो विपक्ष को यह भी टेंशन है, क्यों आप ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्यों सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं? समाज जी ने अभी जो डिबेट में 1962 की बात बोली तो उन्होंने नेहरू के विषय में बोला। हम लोगों ने नेहरू और इंदिरा गांधी पे कोई सवाल नहीं किया है विवेक जी। अभी जो वर्तमान नेतृत्व है कांग्रेस का, हम लोग राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल कर रहे हैं। और रही बात आतंकवादियों के या उनके बेस कैंप को मिट्टी में मिला देने की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा उसको करके उन्होंने दिखाया है। और भारत में सेना के ऊपर असैन्य नियंत्रण है, सिविलियन कंट्रोल है। हमारे यहाँ कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति महोदया होती हैं, जो कैबिनेट की अनुशंसा पे काम करती हैं। तो निश्चित तौर पे जो सरकार रहेगी उसको उसका क्रेडिट तो मिलेगा ही मिलेगा। 1971 वार का क्रेडिट क्या इंदिरा जी को नहीं मिला था? मिलता है, क्यों नहीं मिलता? लेकिन आप पूछ लीजिए उस वक्त सेना कौन देख रहा था? सैम मानिकशॉ के बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। सिर्फ इंदिरा जी और इंदिरा जी की दुर्गा वाली इमेज, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था